दोस्तों जय हिंद। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन फंसने ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ईमेल से रिलेटेड है और ईमेल आज बहुत ट्रेंडिंग में है। इस समय हर कोई ईमेल पे काम कर रहा है। तो आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, जिससे हमारी टीम को सपोर्ट मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपका इसका विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इमरजेंसी मेल, इंजीनियरिंग मेल एंड इंग्लिश मेल। 4 विकल्प में आप समझ गए होंगे क्या सही है। इसका जो आंसर है आपका है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप समझते हैं जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में पहला अक्षर आता है ई। तो ई लिखने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि जब इंटरनेट और कंप्यूटर एक साथ आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक। तो आपका ये मेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। मेल के माने होता है पत्र व्यवहार करना लेकिन ये पत्र आपका फिजिकल ना होकर के इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ईमेल। अगला कुछ आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता सही स्वरूप है। तो आपका विकल्प इस प्रकार है। ए नंबर है नेम एट द रेट, इसको बीच में एट द रेट बोलते हैं, एट द रेट वेबसाइट एट द रेट इन्फो, www.name of ebsite.com, name at the rate website.info, name website.com एट द रेट लास्ट में लग गया। दोस्तों ईमेल का जो आप एड्रेस जानते हैं ना, ये आपके 2 पार्ट में बटा होता है और उस पार्ट को बांटता है ये एट द रेट। अब आप देखिए, लेकिन एट द रेट बांट रहा है कहाँ पर, आप समझ गए होंगे। बांट तो यहाँ भी रहा है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो यहाँ तो 3 पार्ट हो गया। ईमेल को 2 भागों में बांटने का काम एट द रेट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है सी वाला, नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो। यहाँ पर कोई वेबसाइट हो सकता है, जैसे मान लिया आपका नाम है राजू, राजू एट द रेट gmail.com, .info लगा हुआ है तो .com हो सकता है, .net हो सकता है, .org हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरीके से आप ईमेल के पते को आप देख सकते हैं कि 2 तरीके से बांटा जाता है इसको। ये आपका आगे जो नेम लिखा है ये होता है यूज़र नेम, और ये जो पीछे लिखा है ये होता है सर्वर नेम या डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईमेल क्या है। ईमेल क्या है, 4 विकल्प इस प्रकार आपके हैं। कंप्यूटर के माध्यम से छपाई की तकनीकी, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की एक तकनीकी, या एक रेलगाड़ी है, या लिफाफा और टिकट है ये। तो ईमेल क्या है आप समझ गए होंगे कि जब हम इंटरनेट से किसी भी मैसेज को भेजते हैं कहीं पे भी, तो ये आपका कहलाता है इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को आदान प्रदान करने का एक तकनीकी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की एक तकनीकी। एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे इंफॉर्मेशन को कहीं भी भेजा जाता है एक दूसरे के पास इंटरनेट के माध्यम से। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा आपका सवाल है, ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं आपके 4 विकल्प हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट, लिफाफा और टिकट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो लिफाफा और टिकट तो लगेगा नहीं इंटरनेट पर। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है। तो आपका ईमेल का पता पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्ट मास्टर तो आपके डाकखाने में होता है, आपके मोहल्ले गली में, आपके शहर में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, महानिदेशक डाक विभाग, तो डाक विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी नंबर सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, पी से प्रोवाइडर, तो इसको बोलते हैं हम लोग ISP। ISP को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आपके ISP कौन है, ISP वो लोग होते हैं जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, MTNL, हाइपरनेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती हैं। तो ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कंपनियां जो आपको इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी आप जान गए होंगे, फुल फॉर्म भी आ सकता है ISP का, तो आप जान रहे होंगे ISP फुल फॉर्म बता दीजिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका अगला आता है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। वापस लौट आने वाला मेल यानी कि आपने भेजा, आप भेजने वाले हैं, आप प्रेषक हैं, और वो आपको वापस आ गया, सेंडर के पास वापस आ गया, जिसने सेंड किया उसके पास वापस आ गया, तो क्या कहा जाएगा, बैक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बाउंस मेल, मेल बाउंस कर गया, ठीक है ना। रिटर्न मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बैक मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको बाउंस मेल बोला जाएगा उसको। व्यवसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए
भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? मतलब जो आपके प्रचार में लोग मेल भेजते हैं ना आपके कंपनी पर, जैसे वोडाफोन आपको भेज रहा है, एक्साइड बैटरी वाला भेज रहा है, फिलिप्स वाला भेज रहा है, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां, बजाज वाला भेज रहा है। तो ऐसे मैसेजेस को क्या बोला जाता है? रफ मेल, बाउंस मेल, जंक मेल या फ्रंटियर मेल। दोस्तों इसको बोला जाता है जंक मेल। जंक मतलब होता है बेकार, मोर्चा लग जाता है ना लोहे में, तो उसको जंक भी बोलते हैं। जंक फूड बोलते हैं बेकार का खाना। जंक फूड खाने से लोग तमाम बीमारियों के से ग्रसित हो जाते हैं। तो जंक मतलब एक तरीके से होता है यूजलेस। तो जंक के माने आपका यहाँ मेल से भी रिलेटेड है। जंक मेल मतलब बेकार का मेल, आपके किसी काम का नहीं, वो कंपनी के काम का है, कंपनी ने अपने मतलब के लिए आपको भेजा है, आपके मतलब का नहीं है वो, दैट इज जंक मेल। आपका अगला क्वेश्चन है, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? तो ईमेल के लिए संदेश हम बनाते हैं, देख लेते हैं कहाँ बनाते हैं। वर्कबुक में बनाते हैं, नोटपैड में बनाते हैं, मैसेज कंपोजिशन विंडो बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं बनाते हैं। तो मैसेज कहाँ बनाते हैं ईमेल लिखने के लिए? आपका सी नंबर आंसर है, मैसेज कंपोजिशन विंडो में। आपका ये देखते हैं, जब आप मेल करते हैं, कंपोज करते हैं, कंपोज पे क्लिक, तो ऐसी विंडो कुछ खुल के आती है मेल लिखने के लिए, जिसमें टू सब्जेक्ट और बीसीसी ये सब रहता है। मैं आगे बीसीसी ये सब बताऊंगा आपको, मैं आगे बात करूंगा। तो आपका ये जो होता है, ये विंडो बोला जाता है मैसेज कंपोजिशन विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई पड़ता है? तो विकल्प आपके इस प्रकार है, मैसेज सेंटर पर, मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में, बुलेटिन बोर्ड पर, इनमें से कोई नहीं। तो मैसेज सेंटर पर नहीं दिखाई पड़ेगा, मेल बॉक्स में दिखाई पड़ेगा जिसमें मैसेज विंडो होगा, मैसेज विंडो में दिखाई पड़ेगा जहां पर आपका मेल आकर के रिसीव होगा। तो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो आपका विकल्प इस प्रकार है, गेट मेल, शो मेल, शो मैसेज, मैसेज मेल, गो मेल आदि। तो आपका आंसर इसमें होगा गेट मेल। गेट मेल बटन पर जब क्लिक करते हैं तो मेल हमारे को प्राप्त हो जाता है, दैट इज द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होता है? एड्रेस बुक, विंडो बुक, मार्कर, हेडर्स। तो एड्रेस बुक, विंडो में, विंडो समझते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसका जो स्क्रीन खुलता है उसको विंडो बोलते हैं। मार्कर जिससे हम लिखते हैं, हेडर्स जो आपके ऊपर साइड में लिखा होता है किसी भी पते में या किसी भी चीज़ में हेडर्स होता है वो। तो इसमें आंसर आपका आता है एड्रेस बुक। एड्रेस बुक ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम पता को मैनेज करते हैं संपन्न कराने के लिए मैसेज को। लिस्ट सर्वर क्या करता है? सूची बनाता है, डाक छांटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका है मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। यानी कि मेलिंग लिस्ट का मतलब हो गया, जब आप मेल करते हैं तो किन किन लोगों को मेल जाएगा, किन किन लोगों को मेल भेजना है, उसके लिस्ट को जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट सर्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लिस्ट सर्वर नामक लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? तो इसका आपका विकल्प है फ्रेडरिक एरिक थॉमस, एल्बर्ट थॉमसन, हेनरी थॉमस। तो आपका आंसर इसमें है बी नंबर, एरिक थॉमस। एरिक थॉमस ही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने लिस्ट सर्वर की व्यवस्था की थी, लिस्ट भेजने के लिए, मेल बनाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा ईमेल जो लिखकर सेव किया जाता है लेकिन भेजा नहीं जाता, वो कहाँ रहता है? ऐसे ईमेल्स जो हम लिख लेते हैं लेकिन भेज नहीं पाते हैं, या बीच में ही बोला गया कि इसको रख दो अभी मत भेजो, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको बोला गया अभी रख दो मत भेजो, तो वो मेल कहाँ स्टोर होता है? जाकर के इनबॉक्स में, ड्राफ्ट्स में, सेंड आइटम में या स्पैम मेल में। इनबॉक्स पता है, जो मेल आता है इनबॉक्स में आता है, और आपका ड्राफ्ट जो होता है, जो मेल लिखते हैं उसको सेव हो जाता है वहाँ पर के फ्यूचर में भेजने के लिए। सेंड आइटम होता है, जो मेल भेज दिए होते हैं वो सेंड आइटम होता है। और आपका स्पैम मेल होता है, जो मेल आपका फर्जी आ जाता है आपके पास, उसको स्पैम मेल बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है बी नंबर, ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स वो जगह है जहाँ पर हम मेल लिख तो लेते हैं लेकिन भेजते नहीं, फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट्स। ये आप देख सकते हैं ड्राफ्ट का, ये आपका इसमें आप दिखाई पड़ रहा है, सेंड के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेंड के बाद आपका ड्राफ्ट दिख रहा है, इसमें मेल आकर के सेव हो जाती है। हम इसको बाद में कभी भी भेज सकते हैं, तुरंत नहीं भेजना होता है तो हम ड्राफ्ट में इसको बना करके खाली टाइम में रख लेते हैं और बाद में इसको हम भेजते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारी टीम का हौसला और बढ़ सके और हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाएँ। तो आपका आज का जो ईमेल का क्वेश्चन था बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, इसको आप पढ़िएगा और याद करिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। आपके परीक्षा के लिए मैं अच्छे से कामना करता हूँ कि आप पास हो जाएं, मेरा मेहनत सफल हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद।